कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको स्नान करते हुए दिखा रही हूँ कि बीमार जब हमारे जगन्नाथ जी होते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करते हैं, उनको स्नान कैसे करवाते हैं और उनके वस्त्र वगैरह का कैसे ध्यान रखते हैं, खाने पीने का क्या ध्यान रखते हैं, तो हम वो इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हैं हमारे जगन्नाथ जी प्रभु जी, ये देखिए छोटे से। तो अब देखेंगे कि इनको स्नान कैसे कराते हैं। वैसे तो हम इन्हें गीले कपड़े से पोंछते हैं, मगर बहुत से लोगों ने इनकी सेवा ली होती है तो वो इनको स्नान कैसे कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम एक शीशा ले लेते हैं इस तरीके से। तो इनका होता है शीशे में स्नान। तो हम शीशे में स्नान कराते हैं अपने जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को और बलभद्र जी को। ठीक है जी। तो हम चरणामृत ले लेंगे और मैंने अपने विग्रह को थोड़ा इस तरीके से टेढ़ा रख लिया कि आपको दिखे वो चीज़। तो इस तरीके से शीशे में ना हम दिखाएंगे बलभद्र जी को पहले इस तरीके से और उनसे कहेंगे कि बलभद्र जी स्नान करिए। तो हम वो स्नान ऐसे शीशे में करवाएंगे, स्वीकार करिए इस तरीके से। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट नहीं रखी थी, पहले मैंने प्लेट रख ली है, ध्यान नहीं रहा था। तो ऐसे उनको कहेंगे स्नान करिए बलभद्र जी। तो ऐसे स्नान कराएंगे पहले हम अपने चरणामृत से और फिर हम उन्हें कराएंगे स्नान इस तरीके से पानी से, स्नान करियामी। तो इस तरीके से ऐसे ही करवाएंगे अपनी सुभद्रा जी को। ये देखिए अब सुभद्रा जी को दिखाएंगे इसमें, ये देखिए इस तरीके से। और उनको भी कहेंगे कि सुभद्रा जी स्नान करिए और इस तरीके से मिरर के ऊपर ही डाल देंगे हम अपने पानी को, चरणामृत को, और फिर ऐसे ही फिर पानी से स्नान कराएंगे इस तरीके से। ठीक है। ऐसे ही अब हम करवाएंगे, ऐसे अपने प्लेट को आगे आगे ले जाएंगे और जगन्नाथ जी प्रभु जी को भी करवाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए ऐसे करवाएंगे, जगन्नाथ जी स्नान करिए, जगन्नाथ जी स्नान करिए, इस तरीके से ऐसे करके स्नान के लिए बोलेंगे। और फिर हम करवाएंगे ऐसे ही पानी से स्नान करवाएंगे कि बाद में पानी से भी स्नान कराना होता है। तो इस तरीके से हम स्नान कराएंगे जब हमारे जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और बलभद्र जी तीनों होते हैं बीमार। तो आपने तीनों का स्नान देखा, तो इस तरीके से हो गया इनका स्नान। तो ये आप बीमार जगन्नाथ जी को इस तरीके से करवाएंगे स्नान और ये आपका प्रसादी बन जाएगा। और इनको मैं फिर से ऐसे करके घुमा लेती हूँ, क्योंकि जब अकेले वीडियो बनाते हैं तो इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो स्नान अब इनका हो चुका है, तो अब हम इस तरीके से इनके कपड़े से ही पोंछ लेंगे आराम से, प्यार से। ठीक है। और फिर इनका बहुत ही हल्का सा करेंगे श्रृंगार। तो ठीक है, मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ पहले। तो ये देखिए इनके कपड़े ये रहे। पहले मैं जगन्नाथ जी को इधर से पहना देती हूँ कपड़े और अब पहना दूंगी इधर बलभद्र जी को और लास्ट में पहनाऊंगी सुभद्रा जी को, क्योंकि एक तो वो छोटी होती हैं और फिर उनकी ड्रेस सेटिंग नहीं होती है। देखिए बहुत छोटे से, देखिए इतना सा बिगड़ा है ना मेरा, तो इतनी छोटी सी ड्रेस है। ये भी ना एक तरीके से समझी पड़ी है, सिर्फ मेरी इस उंगली के बराबर, यहाँ से इतनी सी छोटी, इतनी सी ड्रेस। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे पास पास करके सेटिंग कर देते हैं इनकी ड्रेस। ऑलपिन अगर बड़ी आ जाती तो मैं ऑलपिन से ना ऐसे करके सेट कर देती हूँ। तो बहुत ही हल्का सा इनका श्रृंगार करते हैं, क्योंकि जब हम भी बीमार होते हैं तो हमारा भी मन नहीं करता कि ऐसे हम बहुत हैवी सा श्रृंगार करके बैठे। तो ये देखिए सिर्फ मोतियों की माला है। उधर जगन्नाथ जी को भी इस तरीके से ही, सुभद्रा जी को भी इस तरीके से, तीनों को ही मोतियों की माला पहनाई है इस बार मैंने, क्योंकि मोतियों की माला ठीक रहती है, थोड़ी हैवी नहीं रहती है। और खाली खाली भी रखो ना तो विग्रह हमारे अच्छे नहीं लगते। और इधर से पहना दूंगी मैं सुभद्रा जी को पहले इनकी दुपट्टा। ठीक, बस सिर्फ बीमार होते हैं तो मन नहीं करता किसी का भी ऐसे तैयार होने का, तो सिर्फ इतना सा ही तैयार करूँगी और इस साइड दे दूँगी ऐसे करके, चुन्नी के बीच में से ही दूँगी इस बार ऐसे दुपट्टा, चुन्नी के बीच में कह रही हूँ, इनकी माला के बीच से। तो मेरा पीला इसमें पटका आया नहीं था ड्रेस में, पीले वाली ड्रेस के साथ ना
यही वाला मेरा पटका आया था पिंक कलर का। तो ये होगा इस तरीके से। बहुत ही हल्का सा श्रृंगार करते हुए मैंने इस तरीके से इनका करा है। देखिए जी, इस तरीके से हम सेवा करते हैं 14 दिन तक, और 14वें दिन जब हमारे जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं तो इनकी आंख में डाला जाता है काजल, और 15वें दिन इनका बहुत अच्छे से इनका श्रृंगार किया जाता है। बहुत सुंदर सा भव्य सा श्रृंगार किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ये नहीं है कि भोग बाद में लगाएं, उस दिन इनको बहुत अच्छे से पक्का भोग लगता है जो हम पकवान बनाते हैं। और इनका प्रिय भोग होता है दही और चावल। दही चावल का भी भोग लगता है। तो 15वें दिन ये बहुत सुंदर से तैयार होते हैं और अपनी रथ यात्रा के लिए फिर से मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो इसलिए साल में 2 बार ये बाहर आते हैं, एक स्नान यात्रा पे आते हैं और एक रथ यात्रा पे आते हैं। तो रथ यात्रा पे बहुत सुंदर से इनका श्रृंगार करिएगा, भव्य सा। घर पे भी आप रथ बना के इनको ऐसे चला सकते हैं, उसकी सेवा भी आपको मिलेगी। इसी तरीके से पुण्य मिलेगा। और अगर आप जगन्नाथपुरी जी नहीं जा रही और अगर आपको रथ बनाना नहीं आ रहा तो आप मेरी थोड़ी सी स्क्रॉल करिएगा वीडियो को, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि मैंने उसमें रथ बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से रथ बना सकते हैं। और अब भी देखते हैं कि कैसे रथ बनवाते हैं हमारे जगन्नाथ जी अपने लिए। तो 15वें दिन का सुंदर सा श्रृंगार, सुबह उठिए, पहले तो खुद भी स्नान करिए और अपने जगन्नाथ जी को भी स्नान करवाइए। उसके बाद इनका सुंदर सा बहुत अच्छा सा श्रृंगार करिए, आरती करिए, फिर उसके बाद इनको भोग लगाइए और फिर उसके बाद रथ के लिए इनको तैयार करिए, मतलब इनका रथ तैयार करिए, उस पे इन्हें बिठाइए और अपने पूरे घर में इनको रथ पर ही बैठ के चलाइए। तो ये सबसे अच्छा होता है। अगर हम जगन्नाथ जी पुरी नहीं जा सकते हैं तो हम घर पे ही ऐसे रथ यात्रा छोटी सी निकाल सकते हैं। तो फूल वगैरह ऐसे जमीन पे डाल लीजिए और फूलों से इनका रथ तैयार कीजिए। इनको भी अच्छे से फूलों से सजाइए और इस तरीके से ये छोटा सा जो उत्सव है हम अपने घर में भी मना सकते हैं। जगन्नाथपुरी जी में तो बहुत बड़ा उत्सव होता है ये, और वहां से ये फिर अपनी मौसी के घर जाते हैं मिलने के लिए। ठीक होने के बाद जैसे हम भी ठीक होते हैं तो हमें भी लगता है ना कहीं जाना चाहिए, तो इस तरीके से ये भी बाहर घूमते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इस तरीके से रथ यात्रा तक हम ऐसे ही छोटी छोटी सेवाएं इनकी करते रहते हैं, छोटे छोटे भोग बीच बीच में लगाते रहते हैं। दवाई के तौर पे मुझसे ये था कि पूछें कि हम दवाई क्या दें, तो देखिए मैं ऐसे एक तुलसी का पत्ता तोड़ लेती हूँ, इसको थोड़ा सा घिस लेती हूँ। ये थोड़ा पानी डाल के घिसते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आता है। उसी को चम्मच में लेके ना ऐसे कहती हूँ, ये जगन्नाथ जी आपकी दवाई है, इसे स्वीकार करिए और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो मैं इन्हें और कोई औषधि, मुझे तो ऐसा पता नहीं है क्योंकि मंदिर में क्या देते हैं क्या नहीं, कहते हैं कि औषधियों से इनका ठीक किया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही करती हूँ, तो ऐसे ही करते हैं। और अगर आप नहीं भी करेंगे और रोज आप कह दीजिए कि हे जगन्नाथ जी जल्दी से ठीक हो जाइए, तो ये उतना भी मानते हैं और सुनते हैं, क्योंकि अपने भक्तों की सभी बात पूरी करते हैं हमारे जगन्नाथ जी। तो इस तरीके से 14 दिन इनका ध्यान रखिए और 15वें दिन इनकी रथ यात्रा निकालिए। और 20 जून को निकलेगी इनकी रथ यात्रा, तो 20 जून को निकालेंगे हम भी रथ यात्रा। उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, रथ यात्रा निकालेंगे जब हम। तो ये पूरी 15 दिन की जो जानकारी थी इसी वीडियो में दे दी है मैंने। तो इस तरीके से रखें अपने जगन्नाथ जी का ध्यान। और अब इनका क्या ध्यान रखेंगे, तो इनको खाने में हम क्या देंगे, तो खाने में हम इनको खिचड़ी, दलिया और जी फ्रूट्स भी दे सकते हैं। और ऐसे फ्रूट्स देंगे जो ठंडे ना हो ज़्यादा, इस तरह के फ्रूट्स देंगे इनको, है ना। और जी इनके लिए हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। इनके लिए गरम गरम थोड़ी सी चीज़ें देंगे ना तो ये जल्दी सही होते हैं। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखा जाता है। खाने में सब हल्का ही दिया जाता है, पकवान नहीं दिए जाते, क्योंकि मंदिर में भी ना इनके लिए उस समय पकवान नहीं बनते, बहुत ही हल्का लाइटली खाना बनता है। सब्जी रोटी भी दे सकते हैं, मगर सब्जी भी बहुत हल्की सी दे सकते हैं, रोटी भी बहुत पतली सी बना के दे सकते हैं। इस तरीके से इनका ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए इनके पास हमेशा ना इस तरीके से बहुत सारी तुलसी, जहाँ पे अभी मैं बिठाऊंगी तो मैं वहाँ पे भी तुलसी जी रख देती हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है तो दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से ना इनके पास तुलसी जी रख देती हूँ मैं इस तरीके से। तो एक तो ठंडी ठंडी मतलब अच्छी हवा आती रहती है, और यही मैं बहुत बोल देती हूँ कि यही आपकी औषधि है, दवाई है। तो ये तुलसी की दवाई से ही इनको
ठीक करने की कहती हूँ कि आप इसी से ही तुलसी जी से ठीक हो जाए। तो इस तरीके से तुलसी जी पास में रखिए, तो तुलसी जी से क्या होता है ना, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हमारे, मक्खी वगैरह भी नहीं आती। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे करें अपने बीमार जगन्नाथ जी की सेवा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।